हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल्स बेड फ्रेंड्स के एपिसोड 4 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 3 एंड होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पॉक उआ के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। उआ हेल्प के लिए आवाज़ लगा रहा होता है कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ पे एंट्री होती है किंग की, जो कि पॉक को बहुत ज़्यादा पटक पटक के मारता है। तभी पॉक किंग से कहता है कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे किंग कहता है कि मैं उआ का बॉयफ्रेंड हूँ और खबरदार, अगर तुमने दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और ये तुम्हारे लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉक जो था वो किंग को घूर घूर के देख रहा होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा, और ऐसे बोलते हुए वहां से चला जाता है। और यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा रो रहा होता है। किंग उआ के पास आता है और उआ से कहता है, उआ क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे उआ बहुत ज्यादा रो रहा होता है और किंग से लिपट के कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और बहुत ज्यादा रो रहा होता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग और उआ दोनों लोग बाहर बैठे हुए होते हैं और किंग बहुत ज्यादा सैड होकर उआ से कहता है, उआ क्या तुम सच में ठीक हो। तो यहाँ पे उआ कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और ऐसे मतलब बहुत प्यार से देख रहा होता है। तो यहाँ पे किंग कहता है कि उआ मुझे उसे बहुत ज़्यादा जोर से पंच मारना चाहिए था। ये सुनकर उआ बहुत प्यार से किंग को देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो हर्ट है। तो यहाँ पे किंग कोई जवाब नहीं देता। तो उआ किंग से कहता है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे किंग कहता है, उआ ये कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता था। मैं पहले से जानता था कि ये इस तरह की कुछ नीच हरकत जरूर से जरूर करेगा, और उआ आज जो हुआ उसके बाद अगर मैं कभी टाइम पे सच में नहीं आ सका तो वो सच में तुम्हारा रेप कर देगा, और इसीलिए इस हफ्ते के लिए प्लीज तुम मेरे कॉन्डो में आके रहो। तभी यहाँ पे उआ कुछ बोलने वाला होता है तो किंग उससे कहता है कि उआ कोई भी किंतु परंतु नहीं, प्लीज़ मेरी बात समझो, मैं और ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहता और इसलिए तुम मेरे कॉन्डो पे आके रहो। तो यहाँ पे उआ थोड़ी देर सोचता है, उसके बाद फिर उसकी बात मान जाता है। और फिर यहाँ पे उआ बहुत प्यार से किंग के हाथों को पकड़ता है और उसके फिंगर्स पे बने हुए निशानों के यानी कि घावों को देखता है और बहुत प्यार से उस पर फूंक मारने लगता है। ये सारी चीज़ें देख के किंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है और उसके मन में उआ के लिए फीलिंग्स उमड़ रही होती हैं। तभी यहाँ पे किंग उआ से कहता है कि तुम उस तरह के वाहियात पर्सन से मिलना डिजर्व नहीं करते हो, और अब से अगर तुम किसी से मिलना चाहते हो या किसी को डेट करना चाहते हो तो ये जरूर श्योर कर लेना कि वो एक अच्छा इंसान हो। किंग की ऐसी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और किंग से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ और इसीलिए मुझे हमेशा इसके जैसे ही वाहियात लोग मिलते हैं। तो यहाँ पे किंग उआ से कहता है, उआ मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं भी तुम्हारे लिए उन्हीं लोगों के जैसा हूँ। तो यहाँ पे उआ स्माइल करता है और किंग से कहता है कि तुम खुद ही ऐसे गेस कर लो। तो यहाँ पे किंग उआ से कहता है, क्या तुम अपनी मदद करने वाले से इस तरह से बातें करोगे उआ। यहाँ पे उआ स्माइल करके कहता है, किंग मैंने पहले तुम्हें इसके लिए थैंक्स बोल दिया है। तभी यहाँ पे किंग डबल मीनिंग बातें करते बोलता है कि मैं तुमसे थैंक्स की उम्मीद नहीं रखता हूँ उआ, और फिर बहुत ज्यादा स्माइल करके बोलता है कि क्या मुझे इसके बदले में कुछ और मिल सकता है। तो यहाँ पे उआ स्माइल करता है और किंग से कहता है, अगर तुम्हें इससे ज्यादा चाहिए तो फिर तुमको अंदर चलना होगा, चलो। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों लोग इंटीमेट हो चुके हुए होते हैं। तो यहाँ किंग बहुत प्यार से उआ के हाथों के निशानों पे दवाई लगा रहा होता है और फिर बहुत प्यार से उआ के फोरहेड पे किस करता है। किंग के किस करते ही उआ की नींद खुल जाती है और वो किंग को अपनी इतनी ज्यादा सेवा करते हुए देख के बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें उआ के बर्थडे का दिखाया जाता है जहाँ पे उआ सो रहा होता है। तभी उसके मोबाइल पे सबसे पहले किंग का मैसेज आता है जो कि उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। किंग के विश करने के बाद उआ को उसके बाकी के दोस्त और ऑफिस के बाकी के लोग हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तभी उआ की डोर की बेल रिंग होती है और उआ डोर पे जाके डोर ओपन करता है तो वहाँ पे जैद आया हुआ होता है। उआ को देखते ही जैद उसको बहुत प्यार से हक कर लेता है, उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है और उसको कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुमको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। यहाँ पे उआ जैद को थैंक्स बोलता है तो जैद उआ से कहता है, उआ तो बताओ कि हम लोगों को लंच में क्या खाना चाहिए। तभी यहाँ पे जैद कहता है कि चलो हम लोग शाबू खाते हैं। तो यहाँ पे उआ जैद से कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे मंदिर में जाना है क्योंकि मुझे वहाँ पे माथा टेकना है। और इतना बोलने के बाद उआ जो होता है वो जैद को पकड़ के बहुत ज्यादा प्यार से उसको ढकेलते हुए लाके सोफे पे रखता है, मतलब बैठाता है, और उसे कहता है तो मैं पे मेरा इंतजार करो, मैं बस नहा के जल्दी वापस आया। यहाँ पे जैद उआ से कहता है, उआ प्लीज जल्दी वापस आना। तो यहाँ पे वो कहता है हाँ ठीक है मैं जल्दी वापस आऊंगा। फिर मैं उआ को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े उतार रहा होता है और तभी उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है। यहाँ पे उआ कॉल रिसीव करता है और कहता है कि तनको बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है। यहाँ पे उआ की बहन तनको बहुत प्यार से उआ को हैप्पी बर्थडे विश करती है। अपनी बहन की आवाज सुन के उआ पे बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, तनको को थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पे तनको उआ से कहते हैं कि भाई आपको बहुत 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 ज्यादा जन्मदिन मुबारक हो, मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। तो यहाँ पे उआ कहता है तनको मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे तनको कहती है तो भाई क्या आज आप वापस घर आएंगे क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मॉम ने मुझसे कहा कि मैं आपको वापस आने के लिए मनाऊं। भाई मैं आपको बहुत 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 ज्यादा मिस कर रही हूँ। आज आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आप कभी कभी घर क्यों नहीं आते, प्लीज भाई आओ ना प्लीज। और ऐसे बोल के उआ को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे उआ अपनी बहन की बात मान लेता है और अपनी बहन से कहता है ठीक है फिर मैं पहले मंदिर जाऊंगा और उसके बाद घर आऊंगा। तो ये सुनकर तन को बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है ठीक है फिर मैं मॉम की मदद करती हूँ आपके लिए बहुत 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 ज्यादा डिशेस बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे वो उआ को सी यू सुन बोलती है तो उआ भी अपनी बहन को सी यू सुन बोलता है। नेक्स्ट सीन में उआ को उसके घर में आते हुए दिखा जाता है। तभी यहाँ पे उसकी बहन तन
को आती है जो कि उआ को देख के बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और उसे कहती है फाइनली फाइनली आप आ ही गए। और सब बोल के वो उआ को घर के अंदर लेकर आती है और कहती है कि आप कुछ मत कहिए, बस मेरा पीछा कीजिए और अपनी आंखें बंद कीजिए और यहीं पे खड़े रहिए। अपनी बहन की बात सुन के उआ बहुत ज्यादा स्माइल करता है तो उसकी बहन उससे कहती है अपनी आंखें बंद करो और बिल्कुल भी चीटिंग मत करना। यहाँ पे उआ अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। यहाँ पे टोन को अपने भाई के लिए गिफ्ट ढूंढ रही होती है तो वो अपनी आंखें खोल के उसे मतलब देख रहा होता है। तभी टोन को उसको देख लेती है और कहती है कि आपसे किसने कहा कि आप अपनी आंखें खोल सकते हो। और फिर यहाँ पे टोन को उआ को एक गिफ्ट देती है, मतलब एक चार्ट पेपर देती है और कहती है कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाने गई थी, मैंने इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के इसको बनाया है। यहाँ पे वो अपनी बहन को बहुत प्यार से थैंक्स बोलता है और उसके बनाए हुए चार्ट पेपर को ओपन करता है जिसमें उसकी और उसकी बहन की मतलब एक ड्राइंग बनी हुई होती है। वहाँ पे वो की मॉम आती है, उसकी बहन पे चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुमको इतना समय क्यों लग रहा है, मैं अकेले इतनी देर से खाना बना रही हूँ और कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। यहाँ पे टॉन को ओवा से कहती है ठीक है भाई मैं पहले मॉम की मदद करके आती हूँ। और यहाँ पे उसकी ड्राइंग में लिखा होता है कि भाई मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पे अंकल सोन एंटर करते हैं जो कि ओवा के स्टेप डैड हैं, वो उससे कहते हैं ओह तो तुम आ ही गए, मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, काफी समय से मैंने तुमको नहीं देखा। अंकल सोन को देख के ओवा उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और ओवा के टेबल पे रखे हुए पर्स को अंकल सोन अजीब तरीके से टच करते हैं और उसे कहते हैं ओवा तुम मुझे बताओ कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे उआ कहता है कि हाँ सब कुछ सही है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और कहते हैं कि हाँ सब कुछ बहुत सही चल रहा है, वो जॉब करता है और उसके लिए मंथली सैलरी पाता है। तभी यहाँ पे सॉन कहता है कि यहाँ पे थोड़ी पानी की भी जरूरत है तो तुम दोनों लोग जाओ और पानी लेकर आओ। तो ये दोनों लोग पानी लाने चली जाती हैं और इन दोनों के जाते ही उआ भी वहां से उठ के जाने वाला होता है। तभी सॉन उसको पकड़ लेता है और कहता है उआ रुको, उन्हें जाने दो, उन्हें हमारे लिए काम करने दो। और इतना बोल के सॉन उआ का हाथ पकड़ लेता है तो उआ कहता है कि अंकल क्या प्लीज आप मेरे साथ ऐसा करना बंद कर सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे सॉन उआ को टच करता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो सॉन उआ से कहता है उआ मेरी तरफ देखो। यहाँ पे उआ पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे उआ सो रहा होता है और तभी अंकल सॉन उसके बहुत ज्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं। तभी उआ की आंख खुल जाती है और वो अंकल सॉन को अपने इतने ज्यादा करीब देखकर उनको गालियां देता है और उनको खुद से दूर रहने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पे अंकल सॉन उआ को बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि उआ शांत हो जाओ। उआ बार बार छूटने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन छूट नहीं पाता। अंकल सॉन बार बार उआ को शांत होने के लिए बोल रहे होते हैं लेकिन उआ अंकल सॉन से कहता है तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। हाँ तो अंकल सॉन कहता है मैं कुछ भी नहीं, बस मैं कुछ नहीं कर रहा। और ऐसा बोल के वो उआ का रेप करने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ज्यादा छूटने की कोशिश कर रहा होता है, चिल्ला रहा होता है लेकिन अंकल सॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मॉम को भी आवाज लगाता है लेकिन उसकी मॉम भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाता है और पूरी फोर्स से अंकल सॉन को दूर पुश करता है और फिर बगल में रखा हुआ चाकू उठा के अंकल सॉन को डराने की कोशिश करता है। यहाँ पे अंकल सॉन उआ से कहते हैं देखो सबसे पहले तुम शांत हो जाओ, चलो हम लोग आराम से बैठ के बातें करते हैं, देखो मैंने तुम्हारे साथ अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे वो अंकल सॉन से कहते हैं मैंने तुमसे कहा ना दूर रहो मुझसे दूर हो, मैं तुमसे बोल रहा हूँ मुझसे दूर रहो। तो यहाँ पे अंकल सॉन कहते हैं उआ इस छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। तो यहाँ पे उआ कहता है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझसे दूर हो, अगर आप मेरे क्लोज आए तो फिर आप समझ भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगा।